हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज है 5 फरवरी और आज की हम करंट अफेयर्स करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक मैथ का टॉपिक करवाऊंगी। स्क्वायर रूट मैंने करवा दिया है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं 2 डिजिट और 3 डिजिट का। और आज हम करेंगे क्यूब कैसे निकालते हैं कम टाइम में, क्यूब। ओके, देन लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आप के आसपास अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको फॉरवर्ड कीजिए ये मैसेज कि यहाँ पे क्लासेस लगती हैं करंट अफेयर की एंड मैथमेटिक्स की। और उसके बाद अलग अलग जो है मैं जीके लेके आऊँगी। एंड ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज की हम कुछ पहले हेडलाइंस करते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ क्या है। 2.3 बिलियन ट्रांजेक्शन वर्थ ₹4.2 ट्रिलियन रिकॉर्डेड थ्रू यूपीआई इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में यूपीआई के थ्रू जो 2.3 की ट्रांजैक्शन ही थी उसके माध्यम से कितने का लेन देन हुआ? 4.2 ट्रिलियन का लेन देन हुआ। जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइज अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर ने बिल पास किया। रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री टू आल्सो लुक आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ रोपवे एंड अल्टरनेटिव मोबाइल सोल्यूशन नाउ। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी आप रोपवे और अल्टरनेट मोबिलिटी सोल्यूशन के विकास की देखभाल करेगा। हरदीप सिंह पुरी परफॉर्म भूमि पूजन सेरेमनी ऑफ सेंट्रल विजा एवेन्यू। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भूमि पूजन समारोह किया किसने? हरदीप सिंह पुरी ने। ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। आगे देखिए, एरो इंडिया शो जो मैं आपको 2-3 दिन से पढ़ा रही हूँ कि बेंगलुरु के अंदर ये एरो इंडिया शो हो रहा है। LCA तेजस, ALH ध्रुव, एरोबेटिक टीम्स ऑफ सूर्य किरण एंड सरनागर एथनोल ऑडियंस, इन्होंने जो है सभी ने जो है प्रदर्शन किया था एरो इंडिया शो के अंदर। रेलवे आइडेंटिफाई 56 प्रोजेक्ट ऑल अक्रॉस कंट्री टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 22। रेलवे ने पूरे देश में 56 परियोजनाओं की पहचान के लिए मार्च 2020 तक पूरी हो जाएगी। ईयर लॉन्ग बर्थ सेंट्रल सेलिब्रेशन ऑफ लेजेंडरी क्लासिकल सिंगर पंडित भीमसेन जोशी बिगिंस। महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी वर्ष समारोह शुरू हो गया है। आगे देखिए, स्वर्णिम विजय वर्ष विक्ट्री फ्लैग रिसीव एट एयर फोर्स स्टेशन आदमपुर। स्वर्ण विजय वर्षा की जीत ज्योति एयरफोर्स स्टेशन न्यू स्टार्ट्स न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी विद रशिया फॉर 5 ईयर। अमेरिका ने रूस के साथ 5 साल के लिए न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी का विस्तार किया। चाइना अनाउंसेस प्लान्स टू प्रोवाइड 10 मिलियन डोज टू कोविड वैक्सीन टू कोवैक्स। चाइना ने कोवैक्स को कोविड-19 वैक्सीन की 10 मिलियन खुराक देने की योजना की घोषणा की। RBI डायरेक्ट्स सेलेक्टेड NBFCs UCBS टू इम्प्लीमेंटेड रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम। RBI जोखिम आधारित आंतरिक लेखा प्रणाली परीक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए NFC UCBA का चयन करता है। अजय सिंह री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट जो है दोबारा चुना गया। आगे देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट एपिट्यू क्लिनिक लॉन्च इन चंडीगढ़। भारत में पहला एपिट्यू क्लिनिक चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ। NDJC टू सेटअप रिप्लेस जेफ बेजोस एज अमेजन CEO। NDJC अमेजन के CEO के रूप में जेफ बेजोस की जगह ली है। मैंने कल भी करवाया था आपको, ये भी कल करवा दिया। अशोक दिंडा अनाउंस रिटायरमेंट टू ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन फ्रेगनेटी, मानव बरादरी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। बेहेल कंपनसेशन आल्सो 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश। बेहेल ने मध्य प्रदेश में 800 मेगा थर्मल पावर प्लांट को चालू किया। उसके बाद देखिए, ये शॉर्ट में हो रही है, आपको आगे डिटेल में करवाई जाएगी। गूगल क्लाउड अपॉइंट्स फॉर्मर AWS विक्रम सिंह बेदी एज इंडिया MD। गूगल क्लाउड ने
पूर्व AWS को विक्रम बेदी सिंह को इंडिया MD के रूप में नियुक्त किया। केजरीवाल लॉन्च दिल्ली स्विच कैंपेन। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर दिल्ली स्विच कैंपेन लॉन्च किया टू मेक पीपल अवेयर क्लिनिक व्हीकल स्वस्थ वाहनों के प्रति जागरूक करने के लिए। RIL टू सेल इट्स मार्शल्स शेल एसेट्स फॉर $250 million। स्टारडस्ट 1.0 was launched from Loring Commerce Center in मेन USA। स्टारडस्ट 1.0 को अमेरिका के मेन में लोरिंग कॉमर्स सेंटर में लॉन्च किया गया। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट मैच एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। आगे देखिए, तो अब हम डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, पहली जो न्यूज़ थी 2.3 बिलियन ट्रांजैक्शन वर्थ ₹4.2 ट्रिलियन रिकॉर्ड थ्रू UPI इन जनवरी 2021। इन विच ईयर वाज UPI इंट्रोड्यूस। UPI कब इंट्रोड्यूस हुआ? 14 मई 2007 में, 16 में या 8 में? तो इसका आंसर देखिए 11 अप्रैल 2016 को इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जो है सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। ऑन ईयर बेसिक, साल के साल बेसिक पर जो UPI ट्रांजैक्शन है वैल्यू जो है 76.5% जो जंप हुई है, वाइल ट्रांजैक्शन वैल्यू जंप नियरली 100%, और इस बार 100% हुई है। फर्स्ट जो 1 मिलियन UPI था ट्रांजैक्शन पर मंथ का, उसने 3 साल लिए टू अक्रॉस कर दिया था। UPI जो है एक सॉफ्टवेयर है, इज ए कॉमन सिस्टम दैट पावर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू ए मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन में हम मल्टीपल बैंक अकाउंट उसमें ऐड कर सकते हैं। मर्जिंग सर्वल बैंकिंग फीचर्स, सीमलेस फंड्स रूटिंग एंड मर्चेंट पेमेंट। और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 11 अप्रैल 2016 को। और इसका ओनर कौन है? NPCI फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो इसका ओनर है, इसको ओनर करता है। आगे देखिए, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए? अजय सिंह, नरेंद्र बत्रा, अजय बंगा या जय शाह। तो इसका आंसर देखते हैं। स्पाइस जेट चेयरमैन अजय सिंह डिफीटेड, किसको हराया इन्होंने? आशीष सेल्लर in a high profile contest to get re-elected as president of Boxing Federation of India for second terms at general election held in गुड़गांव। जो इलेक्शन हुआ गुड़गांव में, उन्होंने जो है ये किसके चेयरमैन बने? अजय सिंह जो है इसके चेयरमैन बने हैं बॉक्सिंग फेडरेशन के। ठीक है, स्पाइस जेट के ये चेयरमैन थे। आगे, विच मिनिस्ट्री विल आल्सो लुक आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ रोडवे एंड अल्टरनेटिव मोबाइल सोल्यूशन नाउ। अब कौन सा मंत्रालय रोपवे और अल्टरनेटिव मोबाइल सोल्यूशन की विकास की देखभाल करेगा? मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होएगा ऑफ कोर्स मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो इसका आंसर होएगा। तो द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने जो है लुक आफ्टर केयर डेवलपमेंट ऑफ रोडवे अल्टरनेटिव, ये आपको मैंने करवाई दिया, इसको जो है करेगा। Some of the benefit could be last mile connectivity to remote location, reduction congestions on mainstream of the road, यानी ये रोड से रोड कनेक्ट करेंगे। सेटिंग सेफ्टी नॉर्म्स फॉर अनरेगुलेट रोपवे एंड रेगुलेटिंग ट्रैफिक स्ट्रक्चर फॉर ए टेक्नोलॉजी। सो फार देयर आर नो सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ दिस सेक्टर। इससे पहले कोई भी इस तरीके का सेक्टर नहीं था। ठीक है, और ये इस अमेंडमेंट के तहत जो आया है। आगे देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए। वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर ऑन February 4th। इट इज़ ग्लोबल यूनाइटेड इनिशियली लीड बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, यानी कि कौन लीड करता है इसको? UICC। कैंसर इज सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली। जो है दूसरा ऐसा ये रोग है जिसकी वजह से डेथ जो है सबसे ज़्यादा होती है। विच
country announce plan to provide 10 million dose to COVID-19 वैक्सीन टू कोवैक्सा। कोवैक्सा को कौन सी कंट्री 10 मिलियन खुराक प्रदान करेगी? इंडिया, चाइना, रसिया या नन? तो अभी हमने पढ़ा है, इसका आंसर क्या है? चाइना। तो चाइना अनाउंस दैट कंट्री plans to provide 10 million dose of COVID-19 vaccine to development countries through global vaccine sharing कोवैक्सा। और उसके बाद ये आप पूरा डिटेल पढ़ लेना, इसकी थोड़ी सी डिटेल है, बाकी मेन तो यही है कि चाइना जो है 10 मिलियन डोज जो है प्रोवाइड करेगा कोवैक्सा को। ओके, कोवैक्सा को और कोवैक्सा जो है ये पुअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को जो वैक्सीन है डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इसका टारगेट क्या है? 2 मिलियन डोज बाय एंड 2021, 2021 तक ये 2 मिलियन डोज जो है प्रोवाइड करवा देगा। ओके, RBI डायरेक्ट सेलेक्टेड NBFCs UCBS to implement risk-based internal audit system. The system will have to be implemented by which year? कौन से ईयर ये सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट हुआ? मार्च 2021, मार्च 2022, मार्च 2023। तो ये हुआ आपका मार्च 2022 को। तो RBI हैज़ डायरेक्टेड सेलेक्टेड NBFCs एंड UCBS यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू इम्प्लीमेंटेड ए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम। इट नोटिफाइड दैट RBI said deposit taking NBFCs, all non-deposit taking NBFCs with assets size of 5,000 करोड़ रुपीज़। तो ये थोड़ी डिटेल दी गई है, ये आप इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, मेन तो न्यूज़ यही है आपकी। बेहेल कमीशन 800 मेगावाट थर्मल प्लांट इन विच स्टेट? बहेल जो है 800 जो मेगावाट प्लांट है वो कौन से स्टेट में शुरू करेगा? ऑफकोर्स ये मध्य प्रदेश में। तो ये देख लीजिए आप थोड़ा। इंडिया का जो लार्जेस्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बेल है उसने अनाउंस कर दिया है कि वो 800 मेगावाट की कैपेसिटी यानी 2 × 800 मेगावाट जो है गर्दरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज जो है बनाएगा। और ये प्लांट जो है कहाँ पर लोकेटेड होगा? गद्दरवाला इन नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पर है? MP के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। केजरीवाल लॉन्च, कौन सा कंपेन लॉन्च किया है? टू मेक पीपल अवेयर क्लीन व्हीकल, स्वच्छ व्हीकलों के प्रति जागरूक करने के लिए। तो दिल्ली स्विच। इसमें क्या है, उन्होंने क्या कहा है? आवर विजन इज़ दैट बाय 2024 यानी 2024 तक 25% जो नए व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक नए व्हीकल आ जाएंगे जो बिजली से चलेंगे। और अप्रोक्सीमेटली 30,000 सब्सिडीज़ जो है वो 2 से 3 व्हीकल को दी जाएगी। वाइल 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए 4 व्हीकल्स को। वी आर स्टार्टिंग द स्विच दिल्ली कंपेन टू मेक पीपल अवेयर क्लीन व्हीकल्स, सेड केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस, इन्होंने ये बात कही। उसके बाद थोड़े और क्वेश्चन देख लीजिए। रेलवे ने आइडेंटिफाई किया है 56 प्रोजेक्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री टू कम्प्लीटेड इन मार्च 2022। रेलवे ने पूरे देश में 56 परियोजनाओं की पहचान की है जो मार्च 2022 तक पूरी की जाएगी। ओके, आगे देखो। ये जो है आपको बता ही दिया, समारोह मनाया जा रहा है ईयर लॉन्ग बर्थ सेनेटरी सेलिब्रेशन टू लेजेंडरी क्लासिकल सिंगर पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, ये सेलिब्रेशन जो है शुरू हो चुका है। एरो इंडिया शो में ये क्या है जो मैंने आपको बताया था? LCA तेजस, ALH ध्रुव, सूर्य किरण व सारंग की एरोमेटिक टीमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, यानी ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी उसके अंदर। द इंडियन वॉर प्लान्स डोमिनेटेड इन बेंगलोर स्काई ऑन द सेकेंड डे ऑफ एरो इंडिया शो एंड द लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस एडवांस लाइट Sovereign Vijay Verse Victory Flag received at Air Force Station
आदमपुर में विजय वर्षा की जीत ज्योति एयरफोर्स स्टेशन पर ये जो है मनाई गई। आगे देखिए, इंडिया का जो फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च है, कहाँ पे हुआ था ये? चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ। ये फर्स्ट काइंड, पहले टाइप का ये एम्प्यूटी क्लिनिक है इंडिया के अंदर, जो कि लॉन्च हुआ है बाय द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा। ओके, आगे ये मैंने आपको कल करवा दिया। अमेजन के जो सीईओ है वो कौन बने हैं अभी? एंडी जेसी बने हैं, जेफ बेजोस के जगह पे। तो ये है आपकी आज की करंट अफेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।